दुखद घटना दोस्तों, जो सुनने के बाद आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। यानी कि 8 क्लास में पढ़ने वाले एक लड़की और उम्र है 11 साल। यह जो घटना है दोस्तों बिहार का है और ज़िला पड़ता है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के अंतर्गत जो एक थाना आता है जिसका नाम है तुर्की। और ये शर्म की बात ये है दोस्तों कि गलत भी हो रहा है, बच्ची के साथ गलत हो भी गया और उसके परिजनों के साथ मारपीट भी किया जाता है। क्योंकि गांव के ही दबंग जिसका नाम है दोस्तों मुकेश राय, यानी कि मुकेश राय को आप पाखंड कह सकते हैं या बोल सकते हैं कि उसके घर में माँ बहन नहीं है। किस कदर जो है किसी के बहू बेटी के उठा करके और ले जाता है और रेप करके फिर जो है गांव में छोड़ आता है। बताया जाता है कि जो ये मुकेश राय है, यह जो है वहाँ गांव का दबंगगिरी करता है। यानी कि इसका जो प्रखंड में प्रचलन है, यानी कि दाखिल खारिज कराता है, उससे साठ घाट है। उसके बाद लोकल जो नेता होता है उस प्रकार से यह है। अरे पखंड, थोड़ा भी शर्म है तुम्हारे पास या नहीं? इसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए मुकेश राय को कि जीवन भर कभी भी ऐसे करने से जो है 100 बार सोचे। या तो इसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, या तो जीवन कारावास होना चाहिए। ये जो है कोर्ट के ऊपर जाता है। लेकिन ऐसे पखंड लोग के जब तक सही से इलाज नहीं होगा तब तक जो है ऐसे ही करतूत और ऐसा ही जो है घटना को अंजाम ये लोग देते रहेंगे। इससे पहले भी दोस्तों आपने मुजफ्फरपुर में सुना था कि लड़की गलत काम किया, उसके बाद मार भी देता है। और वहाँ की प्रशासन क्या है दोस्तों, माने शर्म नाम का चीज़ नहीं। उसे पैसा किस चीज़ के लिए जाता है वैसे कर्मचारी को, कि जब भी कोई अगर गरीब व्यक्ति है, मिडिल क्लास फैमिली है, अगर उसे पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, तो ये दरोगा साहब हो गए, एसएचओ साहब हो गए, ये जो है अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि उससे सही से बात नहीं करेंगे, गाली दे करके बात करेंगे। यानी कि अगर छोटा कास्ट समझ लिया, देख लिया कि छोटा है, तो उसको गाली दे करके बात करते हैं। उसी प्रकार से जो है शाम के समय होता है, जो मुकेश राय है वह जो लड़की के घर से जबरन ले जाता है, बताया जाता है सूत्रों के मुताबिक। और शाम के समय होता है, ले जाने के बाद जो है उसके साथ, बच्ची के साथ गलत हरकत करता है और उसके बाद जो है गांव के आसपास में छोड़ देता है। उसके बाद लड़की आती है घर में, जो अपने पिता से और माँ से जो है बात को वह जो है कहती है। कहने के बाद उसके माँ और पिताजी तमाम जो गाँव समाज के लोग को पूरा पता चल जाता है, आग की तरफ फैल जाता है। उसके बाद जो है इन लोग के परिवार जो है वो उसके मुकेश राय के घर पे जो है जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पूछताछ चलती है। उसके बाद जो है ईंटा रोड़ा क्या क्या होता है, ये दोनों तरफ से जो है होता है, लड़ाई की तरह हो जाता है। उसके बाद बताया जाता है ये भी सूत्रों के मुताबिक कि परिवारजनों को वो लोग जो पीटा भी था। उसके बाद जो है थाना चले जाते हैं। थाना में जाते हैं तो वहाँ पे थाना प्रभारी साहब, एसएचओ साहब जो एफआईआर नहीं लिखते हैं, तो वो बोलते हैं महिला थाना जाओ। फिर जो है उनके परिवार, जो लड़की के साथ गलत हुआ, वो जो भटकती रही और ये लोग जो है तमाशा देखता रहा। क्योंकि मुकेश राय जो है ये एक वर्चस्व, यानी कि पाखंड समझ लीजिए या दबंग समझ लीजिए, क्योंकि बिहार में दबंगरी करोगे ना तभी चलोगे। तो ये जो है, जो भी इनका औकात उतना ही है कि उनके नीचे जो होंगे ना लोग उसी को दबा सकते हैं, उनके ऊपर की उनके बाप की औकात नहीं है कि जो है दबा सकते हैं। और ये मुकेश राय को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, ये पाखंड को, कि फिर जीवन में जो है ऐसे कभी भी जो है ऐसे व्यक्ति जो है करने के लिए सोच भी सकता है तो 100 बार जो उसके साथ ऐसा हुआ था। लेकिन कानून के क्या है यार, कानून तो अंधा है। आपको कोई वकील ले जाएगा, कोई पैसा देगा और उसका जो है रफा दफा कर देगा। ये होता है दोस्तों, इनका एफआईआर नहीं लिखा जाता है, भटकते हैं, फिर जाते हैं महिला थाना। और महिला थाना जाने के बाद वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो जाता है। उसके बाद जो है सरकार के जो कान बंद थे वह खुलती है। उसके बाद जो है उप मुख्यमंत्री से लेकर के जो लोकल नेता से लेकर के सब जो है पहुँचने लगते हैं। उसके बाद जो है बहुत सारे बातें होती है, क्या क्या जो है सोशल मीडिया पे इतना भर चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यानी कि मुजफ्फरपुर एक फेमस हो गया जो सरकार के नींद उड़ा कर रख दी। मजबूरन में जो है नेताजी वहाँ पे गए, परिवार से बातचीत किए, क्या किए। उसके बाद जो है आरोपी को माने महिला थाना बुलाया भी जाता है और जब पीड़ित वहाँ पे बैठा हुआ है तो उस पाखंड को जो है पुलिस वाले जो है छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों, जब छोड़ने के बाद जो है पूरा मामला जो है सोशल मीडिया पर जाता है। उसके बाद अब जब सोशल मीडिया पे चला गया, सरकार के ऊपर पता चल गया, अब जो कितना भी पैरवी लगा लो, जब लोगों के कानों कानों तक जब पहुंच जाता है तो आपको बचा कौन रहा था, इसको कोई नहीं मायने रखता है।
उसके बाद जो है मुकेश राय के ये जो केस जो है कोर्ट में चला जाता है, फिर कोर्ट से आदेश ली जाती है, परमिशन ली जाती है, कुर्की जब्त की जाएगी। जब जो है वहाँ के प्रशासन जब कुर्की जब्त करने जाती है, जैसे कुछ दीवार टूटते हैं वैसा ही जो उनके घर वाले जो है मुकेश राय को जो है पुलिस के हाथे जो है सौंप देते हैं और बताते हैं इसे ले जाओ, घर मत तोड़ो। उसके बाद पुलिस जो आती है उसे जो गिरफ्तार करके जो है जेल ले गई है। अब ये बताओ दोस्तों कि वहाँ की कैसी प्रशासन है कि जो रेप पीड़ित है उसका लिखा नहीं जा रहा है FIR। यानी ये बताओ कि तुम्हें पैसा किस वजह के दिया जा रहा है, किस बात के लिए पैसा तुम्हें दिया जा रहा है और तुम जो है उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि जिसके माथे में तेल है आज उसी को तेल लगाया जाता है। यानी कि मुकेश राय है ये वर्चस्व है, वहाँ के दबंग है, वहाँ के गुंडा है, ये गोली बंदूक लेके चलता है, ये सब चीज़ जो है उसके पास में है। तो पुलिस जो है डरती थी कि हो सकता है कि मुझे भी कुछ कर दे, तो पुलिस छोड़ देती है। बाद में जो है SOC समय जो है 3 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे क्या होने वाला है, उसको लड़की को न्याय मिलना चाहिए कि महज 11 साल की बच्ची है, तो कैसे माने जिसे कुछ पता नहीं है, इस पाखंड इसका भी बेटी होगा, इसके भी बहन होगा, इसी के माँ के साथ बहन के साथ अगर ऐसा करता तो क्या यह जो है छोड़ पाता उसको? नहीं ना, क्योंकि दबंगीर है तो क्या है तुम्हारा कि दबंगी करोगे तुम, किसी भी माँ बहन को किसी को उठा के ले जाओगे अगर छोटा कास्ट के है तो इस प्रकार से ऐसे पाखंड लोग को या तो 100 साल की सज़ा होनी चाहिए, जीवन कारावास होनी चाहिए कि जीवन में कभी ये निकल ना सके। अगर ये पाखंड फिर निकलता है तो इसी प्रकार से इसका मनोबल बढ़ रहेगा और ऐसे वारदात को जो है अंजाम देते रहेगा। तो आप लोग का क्या कमेंट है दोस्तों? आप जो कमेंट से बताएं कि